जिवें संसार दा वैद दवाई दिंदा, गुरु जी वैद ने, ये गुरु जी वैद काई दवाई दिंदे ने, आ पढ़ना हर हर नाम आओ खुद मुख देवै, हर हर नाम आओ खुद मुख देवै, काटे जम की फंदा मेरा वैद गुरु गोबिंदा, काटे जम की फंदा मेरा वैद गुरु गोबिंदा। वाह वाह। हुण जिवें बंदा डॉक्टर कोल गया, डॉक्टर दे कोल जाण तो पहलां उहदी खुराक होर सी, डॉक्टर की सिक्ख्या लैण तो बाद खुराक की तब्दीली आ गई। घर आउंदियां सार अपनी पत्नी नूं कहंदा भी सारी फैमिली नूं बुलाओ, मेरी नूंह नूं भी बुला लो, मेरी धी नूं भी बुला लो, तो उन्होंने दस दो अज तो बाद पापा जी की चाह फिक्की बनाओ। की कहते आन के पापा जी की चाह फिक्की बनाओ, क्योंकि पता है पापा जी नूं हुण शूगर हो गई है। अच्छा, जे पापा जी हुण किसी रिश्तेदार को जाणगे, उन्होंने भी पता लग गया हुण भी हुण असीं चाह इन्हां वास्ते फिक्की। किन्ना असर किया बंदे ने, भी घर ते उह ते अमल किया ही किया, घर ते असर किया, रिश्तेदारां नूं भी पता लग गया। अच्छा, जिहड़ी गल गुरु ने छड्डण लई कही, गुरु ने कहा पराया रूप ना तकी, असर किया? हाँ जी दसो जी। गुरु जी ने कहा तू दूजे की कमाई घर लैके नहीं आनी, असर किया? नहीं किया। गुरु जी ने कहा तू अपने मन विच अपने भरा बारे दुनिया बारे गलत नहीं सोचना, की ये असर किया? अं बैठे घोड़े दौड़ाई गए। अपने ताए दे मुंडे ने अपने सके भरा ने कारोबार राजस्थान च बनाया, दिल्ली 4 फ्लैट लै लै, उत्थे काम वधाया। असीं बैठे सोची जाने हो पता नहीं कित्थों पैसे आई जाते इन्हां कोल, पता नहीं किद्दां काम वधाई जाते हैं। अच्छा, कारोबार उहदा वधिया ते ईरखा साडे अंदर वध गई। अच्छा, वो जिहदे नाल ईरखा की वो सुत्ता वा, इधर साडी टेंशन वध गई, पत्नी रोटी खवाउण दी, बंदे नूं रोटी नहीं लंघण डई। नुकसान किहदा होया? ताए दे मुंडे दा, सगे भरा दा। साडा होया रोटी खाधी, सवेरे डॉक्टर को जाना पिया, रात सवेरे कित्थे जाना पिया, रात ही पत्नी ने फोन किया फैमिली डॉक्टर नूं, डॉक्टर साहब छेती आओ, मेरे पति का दिमाग खराब हो गया है, मेरा पति पागल हो चलिया है, सके भरा दा कारोबार वेख के टेंशन लै गया है। यह है ईरखा, जिन्हों बाणी च आख्या बिसर गई, पढ़ो एक बार, बिसर गई जब ते ना को बैरी सगल संग, जो प्रभ कीनो सो भल मान्यो, ए समत साधु ते पाई। जो प्रभु करता है वो सानू हुण चंगा लगन लग पिया है, बड़ा ही प्यारा लगन लग पिया है। ये सिक्ख्या सानू गुरु जी कोलों मिली। काम चंगे कर लवांगे फिर भागां वाले जिवें बाकी कामां ते असर करदे आ। गुरु अर्जन साहब दे शहीदी पुरब मनाउंदियां होइआं उन्हां दीआं प्यारियां प्यारियां सिੱਖਿਆਵਾਂ नूं अपने जीवन का आधार बना के परिवार समाज नूं सुखी बना लीए। ये पौड़ी की पहली तुक दी आपां विचार कीती, ना तू आवें वस बहुत घिणावने। बाकी 5 प्रकार के कर्म होर ने जिहड़े असीं रब की प्राप्ति वास्ते कर रहे हैं, पर उन्हां कर्म कीतियां सानूं रब की प्राप्ति नहीं होनी। उन्हां दी विचार आपां कल दे शाम के दीवान में सांझी करांगे। समा बड़ा संकोचवा क्योंकि सवेरे बंगला साहिब सवेरे फिर कथा करनी है, इतों जांदियां भी टाइम लग जाना है। इन्नियां क विचारां प्रवान करियो। कोटान कोट शुकराना धन गुरु ग्रंथ साहिब जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इत्थों की समुची संगत प्रबंधक वीरां दा जिन्हां ने बड़ा सोहना उपराला करके धन गुरु अर्जन साहब के शहीदी पुरब नूं समर्पित ये समागम रखे हैं, तो दास नूं शब्द विचार करन दा ये सेवा का जिहड़ा मौका प्राप्त होया है। सारियां दा तहे दिलों धन्यवाद शुकराना धन गुरु ग्रंथ साहब जी का। गज के बारो फतेह आखो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन वाहिगुरू साहिब जी। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना।
तुमरी महिमा वर्ण ना सकां, तू ठाकुर ऊच भगवाना। ना तू आवे बस बहुत किणावणे, ना तू आवे बस वेद पढ़ावणे, ना तू आवे बस तीर्थ नाईए, ना तू आवे बस धरती धाईए, ना तू आवे बस किते सियाण पै, ना तू आवे बस बहुता दान दे, सब को तेरे वस अगम अगोचरा। तू भगतां कै वस भगतां ताण तेरा, सब को तेरे वस अगम अगोचरा। तू भगतां कै वस भगतां ताण तेरा। परम सन्मान योग, आवाज घट गई, परम सन्मान योग धन धन शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र मुबारक गोद अंदर जुड़ बैठे सत्कार योग सतसंगी जनों, सतगुरु जी की गोद विच बैठ के शहीदां दे सरताज धन गुरु अर्जन साहिब महाराज जी के शहीदी पुरब नूं समर्पित ये रखे गए 2 रोज़ा गुरमत समागम विच अज दूसरे दिन दियां हाजरियां आप जी भर रहे हो। सतगुरु गुरु अर्जन साहिब महाराज तिन्हां दे शहीदी पुरब नूं समर्पित होकर बैठे हो। कल दे दीवान विच आपां गुरु अर्जन साहिब महाराज तिन्हां दी रसना तो उचारण कीती होई पावन पौड़ी की विचार आरंभ की सी। एक बार फिर संखेप लफ्ज़ों में दोहरा दईए, क्योंकि हो सकता कुछ स्रोते कुछ संगत कल ना आई होवे। पौड़ी जिसकी विचार आपां सांझी की सी, हुणे आप जी ने उसका पाठ भी सरवण किया है। ये पावन पौड़ी गुरु अर्जन साहिब महाराज तिन्हां दी रसना तो उचारण की हुई राम कली की वार अंदर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन अंक 962 पर सुभाईमान है। सतगुरु गुरु अर्जन साहिब महाराज जी ने इस पावन पौड़ी विच की उपदेश बख्शिश किया है। विचार आरंभ करन तो पहला एक बेनती करनी चाहांगा, जिन्हां कोल भी मोबाइल फोन ने, जिन्ना समा आपां सतगुरु के गोद विच बैठे हाँ उन्हां नूं जां बंद कर दईए जां साइलेंट मोड ते कर दिओ, ताकि गुरु की गोद विच रिंग वजे ते कोल बैठी संगत की बिरती विच विघन ना पवे। वैसे आम करके गुरुद्वारियां विच लिख के भी लाया हुंदा है कि गुरु दे कोल आउण तो पहला, गुरुद्वारा साहब बैठण तो पहला मोबाइल का स्विच ऑफ कर दिओ। तुसी पढ़े लिखे सज्जण बैठे हो, किसी पुलिस अफसर नूं मिलण जाना होवे, उत्थे मोबाइल की रिंग वाजे तो वह अपनी तौहीन समझदा है। अदालत विच किसी की तारीख होवे ते मोबाइल कई बारी बाहर जमा करा लेंदे ने, अदालत विच जाण दी आग्या ही नहीं।
भी जे मोबाइल की रिंग वजी तो जज की तौहीन है। असी जज की भी परवाह करते हाँ, पुलिस अफसर की भी परवाह करते हैं। कई हॉस्पिटलों भी लिख के लाया होंदा भी इत्थे डॉक्टर ने मरीजों का चैकअप करने वास्ते आना, इत्थे तुहाडे मोबाइल की रिंग नहीं वजनी चाहिए। असी बाकी सारियां दी परवाह करते नहीं करते, तो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के दरबार की परवाह नहीं करते। इत्थों तक बाबे दे कोल भी जाना होवे ना, किसी पखंडी जे बाबे दे कोल जिहड़ा लोकां कोलों पैरां ते मत्थे टिकाउंदा होवे, उहदे लागे भी जे किते रिंग वज जाए ना, बंदा गल नहीं करदा, दवा दवा सोच लभदा इहनूं बंद कित्थों करना। पर गुरु ग्रंथ साहिब जी दे कोल बैठा होवे ते मोबाइल की रिंग वजे तो बाहर नूं भजदा, बाहर नूं। क्योंकि असल में ये चीज़ां सानू सुख देने लई बणियां सन। माफ़ करना मैनू, सानू वरतों करनी नहीं आई, असी सुखी नहीं होए, असी दुखी हो गए हाँ। ना रोटी खाण दा टाइम बंदे कोल, विचे रिंग वज जाए ना मोबाइल दी, तो जे शेयर बाज़ारां दा काम होवे उहदा, जे तो कहण भी शेयर बाज़ार बहुत महंगे विके ने, शेयर बाज़ार च तेरा 4 पैसे मुनाफा होया, फिर तो हो सकदा एक अद्धी रोटी वध खा लै। तो जे पता लग गया शेयर बाज़ार डाउन हो गया, तो हो सकता जिहड़ी बुरकी मूँह च वह भी अंदर ना लंघे। बंदे कोल रोटी खाण दा टाइम नहीं, सफ़र करदे टाइम नहीं। मतलब ये चीज़ां सानू सुख देण लई बणियां सन, सानू वरतों करनी नहीं आई, असी दुखी हो गए। बंदा अपनी वाइफ नाल गल कर रहा, बंदा अपने बेटे नाल गल कर रहा, बंदा अपनी बेटी नाल गल कर रहा। मैं एक दिन एक विद्वान की गल पढ़ी, अज साडे कोल दुनिया की दौड़ विच बच्चियां नाल समा बिताउण दा जिहड़ा है ना, वो अज वक्त नहीं है। कहंदे एक बाहरली कंट्री दे विच एक बाप नूं एक बच्चा पुछदा, डैडी तुसीं 1 घंटे च किन्ने कमा लैंदे हो? सुनना हुण ध्यान नाल। डैडी कहंदा है, पुत्तर 1 घंटे च मैं $100 कमा लैना। ठीक है डैडी जी, $60 मैनू उधारे दे दिओ। बच्चा की कहता, $60 मैनू उधारे दे दिओ। बाप ने बिना देरी तो अपने बच्चे नूं $60 दे दिते भी इनू लोड़ होनी है, जरूरत होनी है, उधारे कादे, मेरा पुत है। बच्चा अपने रूम विच गया, अपने सराहने के सामने पिया होया एक निक्का जिहा बक्सा खोलिया, उहदे तो $40 कढ़ के 60 हो ते 40 वो पा के पिता नूं कहंदा, लै लो पिता जी 1 घंटे का $100 मैं तुहानूं दिना, मैनूं 1 घंटे लई डैडी चाहिदा। की चाहिदा जी? मैनूं 1 घंटे लई डैडी चाहिदा। उन्हें पहला पूछ लेना तुहाडी इनकम कितनी 1 घंटे की, क्योंकि 1 घंटा मैं तुहाडे कोल लैना तो तुहाडा घाटा पूरा मैं कर दूँ, तुहानूं मैं 1 घंटे का $100 दे दिना। दुनिया की दौड़ विच मनुख दे कोल अपने बच्चियां नाल भी परिवारक समाजिक गुरमत दीयां गल्लां करन दा वक्त नहीं है। ध्यान मारो, जे गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपने साहिबजादियां नाल इंज समा बतीत करदे, जदों नीहां विच खलोण लगे साहिबजादे, वो सिੱਖਿਆ काम आई जिहड़ी परिवार विचों उन्हां नूं मिली सी। अज वो सिੱਖਿਆ साडे जीवन चों निकल गई है। आओ भागां वालिओ, सतगुर दी बाणी दियां विचार आरंभ करिए। एक प्रचारक होण दे नाते कुछ बेनतियां कीतियां, तुसां प्रवान कीतियां, तुहाडा धन्नवाद। आओ फतेह दी सांझ पाओ, सारी संगत इकाग्रता बख्शिश करदे आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। विचार आरंभ करन तो पहले एक बार बरहारे जाइए। गुरवड भागी पाया ऐसा, गुरवड भागी पाया, गुरवड भागी पाया ऐसा, गुरवड भागी पाया। फूले मार्ग जिने बताया, फूले मार्ग जिने बताया, फूले मार्ग जिने बताया, फूले मार्ग जिने बताया।
भुल जाना कोई गुनाह नहीं है, पर भुले नूं कोई रस्ता दस देवे ते अपनी भुल स्वीकार कर लवे, ये बहुत वड्डा मनुख दे जीवन च गुण है। भुल जाना कोई गुनाह नहीं है। सतगुरु गुरु अर्जन साहब का यह वाक है, कहते भूले मार्ग जिन्हें बताया। भुलिया जांदियां नूं, भटकियां नूं, कुराए पियां नूं गुरु ने मार्ग दिखाया, गुरु ने रस्ता दसिया। पर जे कोई बंदा रस्ता पुछी जाए तो रस्ता दसन वाला दस जाए तो बंदा फिर भी उस रस्ते ते ना तुरे, फिर उन्होंने की कहांगे भी बड़ा ढीठ बंदा है। बई पता भी है कि मैं भुल गया, रस्ता भी दस दिता, फिर भी तुरन नूं तैयार नहीं। सतगुरु गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने 6 प्रकार के कर्मां का जिक्र किया। आपां कल पहले कर्म का जिक्र किया सी। 6 प्रकार के काम बंदा कर रहा रब की प्राप्ति वास्ते। पहला काम सी मनुख तरले लै रहा है, मनुख आण के लिलकड़ियाँ कढ़दा है। तरले लैना कोई हल नहीं। सतगुरु महाराज ने बाणी च कहा, ना तू आवें वस बहुत घिनावणे। घिनावणे का अर्थ है तरले लेना। कहते रब जी तुसी तरले लिया मनुख के वस विच नहीं आउंदे। भाव वस विच दा अर्थ है मनुख नूं रब की प्राप्ति तरलियां नाल नहीं हुंदी, कुछ करना पैंदा है। ते तरले हमेशा मनुख बहुत वारी तुसी आम वेखिया होएगा गलत लैंदा है। सही मनुख नूं तरले लैण की जरूरत नहीं है। बाणी दा वाक है, अपराधी दूना निवें। आम बंदा ते आम चुकदा, अपराधी ज़्यादा चुकदा। अपराधी दूना निवें किवें? ज्यों हंता मृगा है। कह लगे जदों शिकारी ने हिरन नूं मारना हुंदा ना, वो कई कई कोह तक, कई कई किलियां तक अरकां परने हो के घड़ीसदा जांदा। कोई बंदा कहे भी शिकारी ने हिरन का सत्कार किया है, मिर्ग का सत्कार किया, झुक के सलाम कर रहा ना, वो मौके की ताड़ विच है। उहदा झुकना फरेब है, उहदा झुकना पखंड है। कह लगे अपराधी दूना निवें ज्यों हंता मृगाहे, सीस नवाए क्या थी है जां हृदय कुशुद्ध है जाहे। हिरदे च कुशुद्धपुणा होवे। बच्चा माँ के अगे भी झुके, बच्चा अपने पिता का सत्कार भी करे, पिता के अगे भी झुके, पर हिरदे च कुशुद्धपुणा होवे। वो काहदा झुकना? सतगुरु गुरु अर्जन साहब महाराज कहते ना तू आवें वस बहुत घिनावणे। सतगुरु जी कहते वाहिगुरू परमेश्वर जी तुसी तरले लिया वस विच नहीं आउंदे। धन गुरु अंगद साहब महाराज जी ने अपना जाती तजर्बा अपने श्लोकां विच बयान किया। धन गुरु अंगद साहब जी कहते सलाम जवाब दोवें करे। बंदा दोवें काम इकट्ठे कर रहा, नाल सलाम भी करदा ते नाल जवाब भी दिंदा। आपां कहांगे भी आपां ते सलाम ही करदे, जवाब दिंदे कोई नहीं। मैं हुण तुहाडा ध्यान दिवाउणा, तुसीं आप स्वीकार कर लिओ भी आपां जवाब दिन्ने आ कि नहीं दिन्ने। घर च रखिया पुत्तर दा आनंद कारज, घर विच सतगुरु दी बाणी दा रखा दिता पाठ। जे ते अखंड पाठ है 50 घंटे 48 घंटे घर च बाणी दा पाठ किया गया। जे सहज पाठ है किसी ने 7 दिन, किसी ने हफ्ता, किसी ने 15 दिन, किसी ने महीना सहज पाठ किया। समाप्ति हुई। स्वरूप गुरु ग्रंथ साहब का गुरुद्वारे अजे पहुँचया नहीं, तो जिस कमरे दे विच महाराज का प्रकाश किया होया सी, उसे घर दे विच शराब दीयां पेटियां खुल गईयां। शराब का दौर चलिया। 48-50 घंटे महाराज का सलाम की, तो स्वरूप अजे गुरुद्वारा साहब नहीं गया, तो नाल ही गुरु साहब नूं जवाब दे दिता। क्यों? सहमत जे ना जी, दिने आपां जवाब कि नहीं दिने? क्यों भैणो? फिर वड्डे वड्डे डीजे ला लै, जिन्ना जिस साउंड के राही बाणी का पाठ सुनिया, उस साउंड के राही अश्लील गाने सुने। वैसे साड़ी धी भैन वाल कोई हथ करे तो असी उहदे वाल बड़ी बुरी निगाह नाल वेखदे हैं, पर जेड़े कलाकार साड़ियां धीआं भैणां दे अंग उन्हां दी तारीफ करन, सानू कलाकारां दे गाने बड़े चंगे लगदे। अजकल दे लच्चर गीतां विच है कि किते साड़ी है तो साड़ियां धीआं ही ना,
है तो साडे परिवार दियां बच्चियां ही ना, किते कोके दी तारीफ, किते लक दी तारीफ, किते अख दी तारीफ, है तो साडे परिवार दियां बच्चियां ही ने। कित्थे चला गया खिलाकी जीवन, नाल ही सलाम कीती, नाल ही सतगुर दी बाणी नूं जवाब दे दिता। हुण सतगुर महाराज की कहंदे, सलाम जवाब दोवें करै। सलाम भी कीता, नाल जवाब दे दिता। पहला सलाम कीती, फिर पुत्र दी बरात लैके चले गए, मूँहों मंग के दाज लिया। कई कहणगे इदां, वैसे सानू किसी चीज़ की जरूरत नहीं जी, सब कुछ महाराज दा दिता घर हैगा। नाल नाल सुनाई जाणगे, गड्डी लैण लगे सी असीं, उदां महाराज दा दिता बहुत कुछ है साडा। गड्डी लैण लगे सी तां कि इशारा कर दईए भी इस चीज़ की जरूरत है सानू। मनुख जाने अनजाने गाहे बगाहे चीज़ां तो मंगण तो गुरेज नहीं करता। सलाम भी कीता ते जवाब भी दे दिता। लोभी बिरती, वैसे दाज लैना ते दाज देना ये असल दे विच एक रिश्वत है। जिवें रिश्वत नहीं लई जाती, रिश्वत दिती जाती है। क्योंकि जिहड़ा लड़का अज लड़की, मैं तो हैरान हो जाना जे किते, मैं तो कदी कदी सोचदा जे किते साडे वास होवे ना, असी प्रचारक हाँ, असी जिन्ना कर सकते हैं वध तो वध संगत नूं सुचेत कर सकते हैं। दाज लड़के वालियां नूं लड़की वालियां नूं देना चाहिए। तुसी पुछो किवें? एक तो उन्होंने तुहानूं धी जवान करके दिती। जे किसी ने अपनी धी नूं BEd कराई है तो सारी जिंदगी उन्हें सहुरे परिवार के घर कमाई करनी है, उत्थे पढ़ना है, लिखाउणा है, स्कूल दे विच पढ़ाउणा है। जे किसी ने डॉक्टर बना के भेजिया अपनी धी नूं तो वह जिन्ना खर्चा किया सगों तो लड़के वालियां नूं धन्नवाद करना चाहिए। जी साडे घर दी नूंह तुहाडे घर इन्ने साल जम्मी है, पली है, तुहाडा धन्नवाद जी। जे लड़के दे माँ बाप जिदन नूंह नूं विआउण जाण भरी सभा दे विच कहण लड़की दे माता पिता नूं तुहाडा धन्नवाद जी, ये नूंह साडी सी पर तुहाडे घर पैदा होई सी, तुसां उहनूं पालिया पोसिया, उन्होंने चंगे स्कूल च पढ़ाया, चंगी एजुकेशन दी, असी तुहाडा धन्नवाद करदे। हुंदा की है? एक तो धी पैदा हुई, दूजा नूं पढ़ाया, उन्होंने लिखाया, उन्होंने वड्डा कीता, उते खर्चा कीता, ते उल्ट लड़की दे बाप नूं सिर नीवा करके लड़के वालियां दियां शर्तां मनणियां पैंदियां ने। कदी सोचिया असी किधर नूं चले गए? गुरु ग्रंथ साहिब दे अगे लकीरां कढणियां, गुरु ग्रंथ साहिब दे अगे नमस्कारां करनियां ते सब तो सिरे दा पखंड करना। मैं कनेडा गया पिछले 3 महीने, उत्थे मैनूं एक एडवोकेट मिलिया जिहदा नाम तेजिंदर सिंह करके है। वो वीर मैनूं दसे, उन्हें पंजाब दी विगड़ी हुई हालत दसी जिहड़ी मैं तुहाडे नाल साझी करनी चाहुंदा। उन्हें कहा 88% 88% मालवे दे विच नकली विआह करके लोग अपने पुत्रां नूं बाहरलियां कंट्रियां च भेजते हैं। नकली विआह पता किदां दा? एक बाप अपनी धी नाल लावां लैके बाहर जा रहा, बाहर जाके डिवोर्स, फिर अपनी धी दा इत्थों विआह करके दूजे लड़के नूं भेज रहा है। लड़की स्टूडेंट वीजे ते गई, हुण बाप जाना चाहुंदा है, उन्हें अपनी धी नाल लावां लईआं, उन्हें मैनूं फोटोआं विखाईआं, मूवी विखाई, कहंदा वीर जी मैनूं दसो जदों अदालत विच केस गया तो जज ने सवाल किया, सरदार साहब एक जगह तुसी इस बच्ची का पल्ला फड़ा रहे हो, दूजी जगह ये लावां लै रहे हो, तुहाडा असली रिश्ता की ये नाल? असी क्या पोथी परमेश्वर का थान, वाह वाह बाणी निरंकार है। 88% मालवा नकली विआहां च बाहरलियां कंट्रियां च अगे चला गया, 16% दुआबा, 4% माझा नकली विआहां च। साडे निशान साहब 100-100 फुट उच्चे, साड़ी सोच हज़ारां फुट नीवी चली गई। कदी समा सी एक जदों अंग्रेज राज सी ना, अंग्रेज राज सी, एक बन्ने 2 बंदियां दी गवाही ते एक सिख दी गवाही। जज ये स्वीकार करदा सी 2 बंदे झूठ बोल सकते पर गुरु दा सिख झूठ नहीं बोल सकता। कित्थे चला गया किरदार? अज वो किरदार कित्थे चला गया?
अज वो करैक्टर कित्थे चला गया? अज वो उच्ची सोच उच्ची विचार कितनी? घट खा लो रोटी, रोटी घट खा लै बंदा तो असूलों नाल समझौता ना करे तो बच्चे भी मान करते हैं। मैं एक उदाहरण देना हुन्ना, जे पति नेक कमाई करता होवे ना, पति ने मेहनत करके बच्चे पाले होण ते बड़ा नेक होवे बंदा, माँ कहंदी अपने पुत नूं पुत्र अपने बाप कोलों सिक्ख्या लै, अपने बाप वर्गा ईमानदार बन, अपने बाप वर्गे लोकां दे काम करया कर, अपने बाप वर्गा दुनिया ते नामना खट। तेरा बाप लोकां लई दिन रात एक करदा है, समाज सुधारक कामां विच हिस्सा लैंदा है। जे चंगा होएगा बाप तां ही उदाहरण देवेगी ना माँ। जे बाप अद्धी रात शराब पी के घर आएगा, कोई परिवार ना चंगी विचार नहीं करेगा, नशे च टुन्न होएगा, कोई माँ कहेगी अपने बच्चे नूं कहेगी अपने बाप कोलों सिक्ख्या लै? माँ कहेगी पुत्रा किते तेरे ते मेरे पति का परछावां ना पै जाए। एक बार उस बाप नूं सोचना चाहिए है ना भी अज मेरी पत्नी मेरा परछावां ही मेरे पुत ते क्यों नहीं पैण दिंदी? अज मेरी माँ मेरे बच्चे ते मेरा परछावां क्यों नहीं पैण दिंदी? मेरे जीवन च किहड़ी ऐसी कमी है? भागां वालिओ, जीवन जीना, चंगा घर हो जाना, चंगी जमीन जायदाद फैक्ट्रियां कारां नहीं। जीवन का अर्थ है तुहाडे जीवन तो कुछ सिक्ख्या लै सके, तुहाडे जीवन की कोई उदाहरण दे सके कि जीवन ऐसा होना चाहिए है। हुण धन गुरु नानक साहब महाराज जी के घर ने गुरु अर्जन साहब ने कहा परमात्मा तरले लिया वस विच नहीं आउंदा। दूजे प्रकार का कर्म है, सतगुरु जी कहते ना तू आवें वस वेद पढ़ावणे। इत्थे वेद अर्थ है धार्मिक ग्रंथ, गुरबाणी दे केवल बाहरी तौर पर पाठ करी जाण नाल परमात्मा वस विच नहीं आएगा। अज गुरबाणी पुराने समय नालों वध पढ़ी जा रही है, पर गुरबाणी जीवन सवारन वास्ते नहीं पढ़ी जा रही। माफ़ करना मैनू, गुरबाणी पढ़ी जा रही, नोह पढ़ रही है कि सस ना लड़े, सस पढ़ रही है कि नोह ना लड़े, दुकानदार पढ़ रहा कि गाहक ज़्यादा आउण। हर बंदा बाणी अपने स्वार्थ नूं पूरा करने वास्ते पढ़ रहा। कोई इस वास्ते भी पढ़दा कि मेरे अंदरों काम बिरती घट जाए, मेरे अंदरों लोभ घट जाए, मेरे अंदरों ईर्खा मुक जाए, मेरे अंदरों जैलसी मुक जाए। बाणी जीवन सवारन वास्ते नहीं पढ़ी जा रही। पाठ तो पुरातन समय नालों नवे नवे गुटके चल पे, संकट मोचन, दुख भंजनी, ये दुकानदारियां ने। तुहाडे चों बाणी पढ़न वाले कई बैठे होणगे। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अंदर दुख भंजनी सरलेख हेठ कोई बाणी नहीं है। जिवें सुखमणी साहब बाणी है, आशा की वार बाणी है, जयश्री की वार बाणी है, इदां दुख भंजनी सरलेख हेठ कोई बाणी। वख वख शब्द लै उन्हां वख वख शब्दां दा गुटका बनाता, उपर लिख दिता दुख भंजनी। भाव बंदे नूं दुखां तो खैड़ा छडाउणा चाहुंदा है। फिर घरां दे विच दुख भंजनी गुटके लिया के बंदियां ने पाठ करने शुरू कर दिते। चलो कर लै, चंगी गल है, पढ़ो बाणी, पर कि जिन्हां ने दुख भंजनी गुटके तो पाठ किया हुण दुख मुक गए। हुण तां प्यो पुत की लड़ाई नहीं हुंदी होनी, हुण ते नूंह सस की कोई लड़ाई नहीं हुंदी होनी, हुण ते घर च कोई लड़ाई कलेश नहीं होना, हुण ते जीवन चों विपतावां निकल गईयां। सतगुर ने बाणी फिर शब्द पढ़े, इदां दे शब्द बनाते। मुकदमा जितना आ शब्द पढ़ो, जे लड़का नहीं हुंदा ते आ शब्द पढ़ो, जे दुकान नहीं चलती तो आ शब्द पढ़ो, जे जमीन मुल खरीदनी है तो आ शब्द पढ़ो, तुहाडी जमीन तुहाडे कोल आ जाएगी। सारी गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी प्रैक्टिकल जीवन की गल करती सी, पर शरारती किस्म के लोगों ने मार्केट विच इदां दे गुटके इदां दियां पोथियां लिया के वंड दित्तियां। असीं उदां उन्हां नूं पढ़ना शुरू कर दिता। असीं विचार नहीं कीती, बाणी के अर्थां नूं समझण विचारन दा यतन नहीं किया, केवल बाहरी तौर पर पाठ किया है। भागां वालिओ, एक बेनती करा, सत्कारयोग भाई गुरदास ने एक गल कही है। भाई गुरदास जी कहते खांड खांड कह जेबा ना स्वाद मीठो आवे। ध्यान दे के सुनना, बंदा डाइनिंग टेबल ते बैठा होवे ते सब्जी विच पत्नी कोलों मिर्चां वध पै जाण ते बंदा कहंदा भी मैनूं मिर्चां बहुत लगियां। हुण बैठा होवे डाइनिंग टेबल ते बैठियां बैठियां खंड खंड कही जावे, खंड 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 खंड, चीनी चीनी, मुँह मिठा हो जू। क्यों जी? क्यों मेरी भैनों?
केवल खंड खंड कही जावे मूँह मिठा हो जू, क्यों बुजुर्गो? नहीं होएगा। की करना पवेगा? खंड आएगी, 4 दाने हाथ ते रखेगा, मुंह च पाएगा, जो मुंह जाएगा तो मुंह मिठा हो जाएगा। ये मैं नहीं किया, भाई गुरदास जी ने किया। खांड खांड कह जेबा ना स्वाद मीठो आवे, जुबान मिठी नहीं होनी। असी कर रहे हैं, असी पढ़ी जाने संतोख बड़ा चंगा हुंदा है, दया बड़ी चंगी हुंदी हैगा है संतोख, दया है जीवन च, पढ़ी जा रहे हैं, बाणी पढ़ी जा रहे हैं। मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी, मुंह के बोलन बोलिए जित सुन धरे प्यार। हक पर आया नानका उस सूअर उस गाए, गुरपीर आमा तां पर जाम मुरदार ना। केवल पढ़िया है पर इस नूं विचार नूं अपने जीवन दे विच वसाउण दा यतन नहीं कीता। भाई गुरदास जी कहते खांड खांड कह जेबा ना स्वाद मीठो आवे, अगन अगन कह सीत ना विनाश है। बंदे नूं सर्दी लगी होवे, ठंड लगी होवे ते दूर बैठा अग की गल कही जावे, अग हीट अग अग कि मूँह अग कहण नाल सर्दी दूर हो जू। अग बालनी पैनी है, 4 लकड़ा रख के अग बालनी पवेगी, कोल जाना पवेगा, अग सेकेगा तो सर्दी दूर हो जाएगी। कह लगे दरब दरब कह को दरबे ना बिलास है। बंदे पैसे का ना ले जावे, जेब में 100 रुपया भी ना होवे ते ना ले जावे 1000 लाख करोड़ अरब खरब लई जा भाई, ना लैन च किहड़ा हर्ज है कोई, पर जेब विच ते कुछ नहीं ना हैगा। बंदा होवे बीमार ते बहुत वधिया डॉक्टर का मूँह ना ले जावे, वैद वैद कह रोग ना मिटत काहू को। बंदा बीमार होवे वैद का ना ले जावे, ठीक थोड़ा होएगा, वैद दे कोल जाना पवेगा। दवा